दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसआरसी इंस्पायरिंग में। यह एक साधु की कहानी है। साधु वह होता है जो सब कुछ त्याग कर किसी एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति बेवजह साधु नहीं बनता, इसके पीछे एक बड़ा कारण होता है। उस व्यक्ति के साधु बनने के पीछे एक बड़ा कारण होता है। साधु बनने से पहले उस व्यक्ति के दिमाग ने उससे कई गलत काम करवाए थे, बहुत पाप किए। उस व्यक्ति का मन उसका स्वामी बन गया था और वह अपने मन का गुलाम है। जीवन में हर सुख और ऐश्वर्य पाने के बाद भी उस आदमी के दिल में बहुत दर्द था और यही मानसिक पीड़ा उसे साधु बना देती है। साधु बनने के बाद व्यक्ति सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है, जंगल में जाकर रहने लगता है और तरह तरह की तपस्या और ध्यान करता है, भिक्षा मांगकर खाता है तथा एकांत एवं मौन का अभ्यास करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता, वह अंदर ही अंदर बेचैन और परेशान रहता है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि ध्यान का शुरुआती बिंदु यह है कि इसे तब भी शुरू किया जा सकता है जब आपका मन शांत हो, जब हमारा दिमाग हमारी बात सुनता है। लेकिन उस साधु का मन न तो शांत था और न ही उसकी बात सुन रहा था। उस साधु के मन में यह बात बैठ गई कि मन को वश में करना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उस साधु की मुलाकात एक शख्स से होती है जो न तो साधु है और न ही ज्ञानी। वह एक बार एक साधारण चरवाहा था जो जंगल में भेड़ें चरा रहा था। चरवाहा उसके पास आता है और पूछता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम बहुत बेचैन हो। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। चरवाहे की बात सुनकर साधु कहता है, तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो? आप एक सांसारिक व्यक्ति हैं जो अपनी माया में लिप्त रहता है। यह सुनकर चरवाहा साधु से कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं अपने मन को नियंत्रित करना जानता हूं। चरवाहे के मुख से यह बात सुनकर तपस्वी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुमने क्या कहा? तुम मन को वश में करना जानते हो? मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में आ गया, फिर भी मैं अपने मन का गुलाम हूं और आप कह रहे हैं कि आप इसे वश में कर सकते हैं। शेफर्ड का कहना है कि मन को नियंत्रित करने के लिए सब कुछ छोड़ना जरूरी नहीं है, न ही जंगल में रहना जरूरी है। केवल एक ही चीज है जिसे छोड़ना सबसे महत्वपूर्ण है। और तपस्वी चरवाहे से पूछता है कि वह कौन सी चीज है। चरवाहा तपस्वी से कहता है कि यह बात झूठी जानकारी है। आज तक हमारे पास जो भी जानकारी है उसने हमारे दिमाग का निर्माण किया है। साधु ने चरवाहे से पूछा कि यह कैसा है, तो चरवाहा बताता है, मान लीजिए कि आपने आज तक अपने जीवन में कभी सेब नहीं खाया है। आप सेब के स्वाद के बारे में कुछ नहीं जानते, तो क्या आपको कभी सेब खाने का मन हो सकता है? कभी नहीं। इसीलिए हमारा दिमाग सूचनाओं से बना है। साधु ग्वाले पर मोहित हो गया। उसने उस चरवाहे से कहा, क्या तुम मुझे इसके बारे में विस्तार से बता सकते हो? चरवाहा कहता है कि यदि तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो मेरी बातें ध्यान से सुनो। आप इसकी जड़ों को देखकर अपने मन को वश में कर सकते हैं। मन जानकारी से बना है और हमारे शरीर में सूचना के 5 प्रवेश द्वार हैं। पहली आंख, हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह हमारी स्मृति के रूप में संग्रहित होता रहता है। दूसरा कान, हम अपने कानों से जो कुछ भी सुनते हैं वही हमारे मन में बीज की तरह बोया जाता है। तीसरी जीभ, हम जो भी एक बार छक लेते हैं वह हमारे दिमाग की याददाश्त में बना रहता है। चौथी है नाक, हम जिसे भी एक बार सूंघ लेते हैं, चाहे वह सुगंध हो या दुर्गंध, वह हमारे दिमाग में दर्ज हो जाती है। और 5वीं है त्वचा, जिसे हम एक बार छूते हैं, उसकी स्मृति हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 भौतिक द्वारों से जो भी जानकारी हमारे अंदर प्रवेश करती है वह बीज के रूप में संग्रहित हो जाती है और धीरे धीरे एक पेड़ बनता है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि किसान की तरह होती है। यदि हमारी बुद्धि गलत सूचनाओं के बीजों को सही सूचनाओं का बीज समझकर उगाएगी तो भविष्य में जब वह वृक्ष बनेगी तो बुरा फल देगी। आपका दिमाग आपके वश में नहीं है क्योंकि आपने पहले से ही अपने दिमाग में गलत बीज पाल रखे हैं। अब वे बीज बड़े पेड़ ब न गए हैं। तपस्वी चरवाहे से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तक मैंने बहुत सारे गलत बीज बोए हैं और मैं उन्हें उखाड़ नहीं सकता। चरवाहा तपस्वी से कहता है कि अब तक आप अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब जानबूझकर सही बीज बोना शुरू करें। अगर अंदर हजारों बीज गलत हैं तो क्या हुआ, लाखों सही बीज उगाने के लिए तैयार हो जाइए। आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि इन 5 दीवारों के जरिए आपके अंदर कौन सी जानकारी जा रही है और जो जानकारी भेजी जा रही है वह सही है या नहीं। साधु पूछता है, ऐसा कब तक होगा? वह चरवाहा कहता है, सारी जिंदगी। जिस तरह आप हर दिन अपने पेट को अच्छा खाना देते हैं, इसी तरह हर दिन आपको अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना होगा, यानी सही जानकारी और सही विचार। जीवन में हर दिन हर पल आपके पास 2 विकल्प होंगे, जिनमें से एक आपके लिए सही होगा और दूसरा गलत। लेकिन आपको हर बार सही विकल्प चुनना होगा। हमेशा याद रखें, सही चुनाव करना आपके भीतर दर्द पैदा कर सकता है, लेकिन वह दर्द केवल कुछ समय के लिए ही रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर कितना दर्द है। आपको हर बार सही को चुनना होगा। जितनी अधिक बार आप सही चयन करेंगे उतना अधिक आप अपने अंदर सही बीज बोएंगे। और जिस दिन आपके अंदर सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन आपका मन आपके वश में हो जाएगा। लेकिन उस दिन के लिए आपको आज से ही अपना प्रयास जारी रखना होगा। वह साधु उस चरवाहे की बात समझ जाता है।